हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के नए इस वीडियो में। दोस्तों, आज के सेशन के लिए मैंने आपको टीजी पे एक मैसेज किया था कि अगर आज का व्यू चाहिए आपको तो आपको आज के लिए एफेंडो का जो है डेटा देखना होगा। बिकॉज कैश में तो इन्होंने बहुत अच्छे से जो है आज बाइंग की समथिंग 6000 शेयर की, जो कि आप देख सकते हो 6850 के करीब है। एफेंडो डेटा से हमें आइडिया लगेगा कि शॉर्ट टर्म के लिए हमें क्या व्यू लेके चलना है। उसके पहले अपडेट दोस्तों, जो भी लोग नए हैं या जो लोग ओल्ड हैं सबके लिए, आपको याद होगा 25 जनवरी, वैसे तो हम लोगों ने बीच बीच में मल्टीपल जो है टाइम आपको अपडेट दिया है कि पोर्टफोलियो के लिए जो टारगेट है 24,000 का, वो बिल्कुल इंटैक्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब ऑलमोस्ट आप 24,000 के करीब आ चुके हैं। आज आपने देख सकते हैं कि आज जो हाई है 23,340 का है। 700 पॉइंट बचे हैं, होपफुली वो भी आएगा। जिसको इसके लिए होल्ड करना है बिल्कुल रख सकता है, और जो लोग बिल्कुल सेफ होना चाहते हैं वो अपने अपने स्टॉक स्पेसिफिक देखते हुए अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगला जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा, जो कि बिल्कुल माइंड ब्लोइंग जो एंट्री मैं कराऊंगा आपको पोर्टफोलियो के लिए, वो आने वाले टाइम में आपको देंगे। बने रहिएगा। और टॉप कहाँ पे बनने के आसार हैं, कब बनेगा, इसके भी लेवल देंगे। थोड़ा सा ये जो धारा प्रवाह चल रहा है इसको निकल जाने दीजिए, बिल्कुल ऑन टाइम आपको अपडेट कराएंगे। चैनल के साथ चिपके रहिएगा, टीजी को जरूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि क्विक अपडेट वहीं पे आते हैं। चलिए अब हम लोग डेटा को शेयर करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दोस्तों समरी के ऊपर जो है यहाँ पे आज फोकस करने वाले हैं। तो समरी दोस्तों देखिए, क्लाइंट ने इंडेक्स फ्यूचर पे जो है सेलिंग की है, कॉल पे लॉन्ग किया, पुट पे भी लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर पे सेल किया। अब यही की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉल पे सेलिंग की, इंडेक्स पुट पे जो है सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, कॉल सेल किया, पुट सेल किया, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग है, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। दोस्तों, जो समरी आई है उसके बेस पे क्लाइंट जो है मुझे प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिखाई दिया है। बाकी जो एफआईआई हैं उन्होंने अपने शॉर्ट कवर किए हैं, फ्यूचर वाले बेसिकली कॉल पे और सेलिंग की है, साथ में पुट पे भी सेलिंग आज इंक्रीज की है। तो अब हम आगे चलते हैं, होल्डिंग वाले डेटा को जानेंगे, फिर आगे की प्लानिंग जानेंगे और बिल्कुल डिट्टो जैसे हमारी डेली की प्लानिंग होती है कट टू कट लेवल के साथ देंगे, लास्ट तक देखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों इंडेक्स वाइज। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडेक्स फ्यूचर की। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास अब 188 लॉन्ग रह गया 313 के सामने, सो अच्छा प्रॉफिट मिला, बुक कर दिया, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी। एफआईआई के पास देखिए तो 2 लाख के करीब शॉर्ट सेल है, 3,18,000 शॉर्ट सेल थे। सो इतना मार्केट ऊपर जाने के बावजूद अगर 1 लाख सिर्फ शॉर्ट हटाया है, डैट मीन्स के अंदर कुछ तो है। अब प्रो की बात करेंगे तो इनके पास देखिए 6,000 लॉन्ग था, उसको हटा के यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट किया है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे दोस्तों, क्लाइंट के पास देखिए 796 लॉन्ग थे और ह्यूज एंड ह्यूज मात्रा में बाई किया, 10 लाख के करीब दोस्तों इन्होंने कॉल लॉन्ग किए हैं आज। अब यहाँ पे देखेंगे एफआईआई के पास, तो एफआईआई के पास 688 शॉर्ट सेल, जो इधर सेल किया था ना उसको हटा के इधर ऐड कर दिया। अब प्रो के पास देखिए तो 353 की सेलिंग है, ये सेलिंग इंक्रीज करती हुई। तो अब इंडेक्स पुट की बात करते हैं, क्लाइंट के पास 340 लॉन्ग हो गया, यानी कि इन्होंने यहाँ पे सेलिंग को हटा के कुछ हैज के लिए या जो भी कहिए कुछ पोजीशन बनाई है पुट के कॉल के सामने। एफआईआई के पास देखिए तो जो पुट सेल था 2 लाख के करीब, अब इनके पास ये जो क्वांटिटी है ना वो 4 लाख के करीब आ गई। प्रो का डेटा देखिए तो जो इनके पास पुट लॉन्ग था उसको हटा के शॉर्ट सेल में लेके आए हैं। अब स्टॉक फीचर की बात करेंगे दोस्तों, तो क्लाइंट के पास 19 लाख दोस्तों लॉन्ग है, डीआई के पास 28 था, 8 लाख के जो है शॉर्ट सेल है, एफआईआई के पास 568 लॉन्ग है और प्रो के पास 298 जो है लॉन्ग है। सो प्रो ने स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की है, एफआईआई ने थोड़े से क्वांटिटी इंक्रीज किए हैं। बट मेजोरिटी अब जो पोजीशन आज की बनी है उसको देख के ही लग रहा है कि एफआईआई एंड प्रो को ये पता है कि रिजल्ट में जो भी आने वाला है वो शायद बाजार को पसंद नहीं आने वाला है, और या तो ये प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, जो कि हम आज मॉर्निंग से कहना शुरू कर दिए अब आप लोगों को, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि लॉन्ग तो हम देते हैं लेकिन अपने कंडीशन पे और सबसे एडवांस में, जो कि हमने प्लानिंग अपनी दी थी एग्जिट पोल वाली। कभी भी गैप अप गैप डाउन एग्जिट पोल पे ही होता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अपने लाइफ में याद रखिएगा, अपने ट्रेड जर्नल या अपने जहाँ भी अपने डायरी में कुछ चीज़ें नोट करते हो नोट करके रखिएगा। अब कल कैसी शुरुआत होगी, क्या होगी, कैसे काम करना है, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले हम लोग डेटा को एक बार यहाँ पे डिकोड करते हैं, देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्लाइंट का जो है डेटा डिस्कस करते हैं कि क्लाइंट के पास कितनी पोजीशन है। क्लाइंट के पास देखिए इंडेक्स फ्यूचर देखेंगे तो 188 जो है यहाँ पे
लॉन्ग है। इसके बाद जो कॉल है वो 10 लेख के करीब कॉल लॉन्ग है। साथ में 340 जो है यहाँ पे पुट जो है लॉन्ग है। सो टोटल इनका जो M2M हो जाएगा 8 लाख एंड 85,000 का जो है इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। अब बात करेंगे FEI यानी कि लटूरो के पोजीशन की। तो इनके पास देखिए 196 जो है इंडेक्स फ्यूचर सेल है। इसके बाद 688 जो है कॉल सेल है और साथ में इनके पास 4 लाख के करीब जो है पुट भी सेल है। सो टोटल M2M इनका सब सेल एंड सेल के बाद 4 लाख एंड 83,000 का दोस्तों सेल एंड सेल। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो का। तो प्रो के पास भी अब इंडेक्स फ्यूचर 571 सेल है, 353 जो है कॉल सेल है और साथ में 129 जो है पुट सेल है। तो ये इनका M2M हो जाएगा 2 लाख एंड 23,000 का सेल। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको नज़र डालनी है प्रो एंड FEI की अप पोजीशन पे। देखिए एग्जिट पोल आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, लेकिन स्टिल अपनी जो सेल की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं की है। कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है, लॉस बुकिंग की है, हटाई है पोजीशन डे में एडजस्ट करके, बट डेफिनेटली M2M बेसिस पे सेल है। तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि पूरे तरीके से बेवकूफ़ आदमी है, या तो इनको पता है कि रिजल्ट जो है आने के बाद बाजार में प्रॉफिट बुकिंग बनती है। एंड आगे की बात ध्यान से सुनिएगा मेरी, स्पेशली जो न्यू लोग हैं, बिगनर लोग हैं, प्रो वाले भी सुन सकते हैं, अच्छा लगेगा। बाजार देखिए काफ़ी पहले से डिस्काउंट कर लिया ऑलमोस्ट और ये अपनी पोजीशन अपनी सेलिंग की कंटिन्यू किए हुए हैं। हमने पहले एडवांटेज लिया क्लाइंट का, उनकी लॉन्ग की पोजीशन को देखते हुए हमने भी एग्जिट प्लान पे अपना जो है लॉन्ग का प्लान रखा विथ हैज। अब हम क्या प्लान रखेंगे, तो अब हम ये प्लान रखेंगे कि विथ आवर कंडीशन, विथ आवर लेवल, अगर वो लेवल अपर लेवल वाले क्रॉस नहीं होते हैं, जो कि मैं भी चल के शेयर करने वाला हूँ पिन पॉइंट लेवल, तो हम एक कॉन्ट्रा ट्रेड यहाँ से प्लान करेंगे। उम्मीद है कि कई लोगों को जो है ताजुब हुआ होगा एंड ये भी उम्मीद है कि जो लोग मेरे से सीखे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, उनको पता चला होगा, क्योंकि उनको अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चार्ट शेयर किया है। चार्ट सब कुछ बोलता है, पहले बोलता है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी का रेजिस्टेंस 23,520 का और सपोर्ट 22,855 का। देखिए 23,000 के पास सपोर्ट स्टेबल जरूर हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये भी बता दूं कि जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है उतना ही टूटने में इजी होता है। सो 23,000 का जो सपोर्ट फॉर्म हुआ है उसको टूटने में भी देर नहीं लगेगा, अगर रेजिस्टेंस टूटने में देर नहीं लगा। अब बाजार जैसे ही खुलेगा तो सबसे पहले आपका जो ध्यान होना चाहिए ना, वो इस हाई पे होना चाहिए जो आज का हाई था। क्या ये हाई को ब्रेक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। पहला जो लेवल होगा, मोस्ट वांटेड लेवल है कल के लिए स्पॉट लेवल पे 23,350। अगर ये लेवल 5 मिनट सस्टेन हो गया तो थोड़ा सा और जाएगा, थोड़ा जाने देंगे। कहाँ तक, 400 से लेके 410 तक। अगर यहाँ इसने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल दे दी, ठीक है, एक रेड कैंडल दे दी, तो आपका स्टॉप लॉस है 23,445 बिकॉज आप इवेंट में हैं और ये ट्रेड हम यहाँ पे सेल के लिए अप्लाई करेंगे। ये जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने प्लॉट की है दोस्तों, आप अपने चार्ट पे प्लॉट कर लेना। अगर कोई गैप अप नहीं हुआ, बाजार यहीं से जो है लुढ़कने लगा, फ्लैट खुल के है, गैप डाउन खुल के, आपको फोकस करना है 23,265 के लेवल पे। ये लेवल टूटना शुरू हुआ 23,301 का एसएल होगा, 310 ये हमारा एसएल होगा। इसके हिसाब से हम लॉन्ग करेंगे। इसके अलावा बड़ा गैप अप हो गया, कोई मॉर्निंग में ही रुझान आ गया, क्योंकि मॉर्निंग में 9 o'clock 9:15 पे खुलते ही ऐसा नहीं कि सारी पिक्चर बाहर आ जाएगी, उसके बीच में बाजार 2 बार ऊपर नीचे करने वाला है, उसी हम ऊपर नीचे का फ़ायदा लेंगे ट्रेड के लिए। कल किसी भी डायरेक्शन में मौका मिले प्रॉफिट लेना है, कल ट्रेडर का दिन है, मोमेंट मिलेगा आपको, दोनों साइड मौके मिलेंगे। क्विक फास्ट फ्यूरियस जो है आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, कहीं भी कहीं बैठना नहीं है, ठीक है। अगले 2 दिन तक कहीं बैठना नहीं है, बैठने वाली पोजीशन 2 दिन बाद बनाएंगे। अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप हुआ, दिखाई दिया कि बहुत अच्छा गैप अप हो गया और ये सीधे 23,400 के ऊपर खुला और वहाँ उसने 5 मिनट सस्टेन कर लिया, देन आफ्टर हम वही लो का ऐसे लगा के लॉन्ग करेंगे।
इसके अलावा लॉन्ग हम कब करेंगे, जब 23,000 के करीब आते हैं और उस समय आपको स्क्रीन पे ये दिखाई देता है कि रिजल्ट जो है इलेक्शन का, बीजेपी की जो कंप्लीट जितने भी सपोर्टिव पार्टी है सब कुछ, यानी कि आप कह लीजिए एनडीए, उसको मिलाकर सब कुछ क्लियर है, 300 क्रॉस कर रहे हैं, देन आफ्टर 23,000 पे सपोर्ट मिले वहाँ पे आप अपने लॉन्ग कॉल ले सकते हैं, स्मॉल स्टॉप लॉस होंगे, अच्छा जो है वहाँ पे सेटअप होगा। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 51,850 का, जो कि बड़ा है। सपोर्ट है दोस्तों 50,000 का। 50,000 के नीचे कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग का साइन होंगे, अच्छी गिरावट भी मिल सकती है। अब बैंक निफ्टी में कैसी प्लानिंग होनी चाहिए भाई, तो देखिए कल के लिए जो लक्ष्मण रेखा है वो हमने आपको प्लॉट कर दी है पहले ही, वो है 51,151 का, जो कि आप राउंड फिगर में लेके चलना 51,200 के करीब। तो आप पहले अपने चार्ट पे 51,200 का रेखा ड्रॉ कर लो। जब तक ये क्रॉस नहीं होगा इस जोन में लॉन्ग नहीं करेंगे, यहाँ पे सेलिंग करके काम करेंगे। अगर 51,200 क्रॉस हो गया तो यहाँ से 300 पॉइंट की और दूरी बन सकती है 51,500 साइड में, लेकिन उस 300 पॉइंट के लिए बाई करना कोई भी जो है चालाकी नहीं होगी। सो वेट एंड वॉच। अगर 51,500 से रिवर्सल दिखाई देगा तो वहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक बार सेल ट्रेड लेंगे। जैसे हम लोग के घर में कहावत की जाती है ना, कहावत कही जाती है या इसको माना जाता है और ये फॉलो भी होता है कि जब खाना बनता है तो पहली रोटी जो है ना गाय को दी जाती है। उसी तरीके से कल की थीम है दोस्तों, पहला ट्रेड पुट साइड। अगर हमारे लेवल के अकॉर्डिंग ये नहीं गया तब हम जाके आराम से बैठेंगे, बाजार को देखेंगे। अगर हमारे लेवल के अकॉर्डिंग गया, लॉन्ग की एंट्री हम डिप में करेंगे विद प्रॉपर कंफर्मेशन की एनडीए 300 प्लस क्रॉस कर रही है तो 300 तक बाजार डिस्काउंट कर चुका है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 300 तक बाजार डिस्काउंट कर चुका है। ये मीडिया के उआ फॉर्म मत आइएगा, क्योंकि ये मीडिया आपको एग्जिट पोल के पहले क्या कह रही थी कि हम पहले देखेंगे, बैठेंगे, कैश पे बैठेंगे, बाजार को देखेंगे, फिर जाके लॉन्ग करेंगे। 1000 पॉइंट ऊपर आकर लॉन्ग करने से कोई मतलब नहीं है। और 1000 पॉइंट जब और ऐड हो चुका हो, ऐड करने का मतलब इस दिन था 31 मई को, जो कि हम लोगों ने एडवांस में कराया था अपने स्टूडेंट को भी, और वो आपने रिजल्ट यहाँ पे आज आपने देखा होगा कैसे हमारे जो भी स्टूडेंट हैं उन्होंने अपने स्नैपशॉट, अपने मैसेज, अपने फीडबैक जो भी आज उन्होंने शेयर किए हैं वो आपके स्क्रीन पे आज स्क्रॉल हो रहे होंगे, वो आपने चेक किया होगा किस तरीके से ये सारी चीज़ें, चाहे पोर्टफोलियो का हो चाहे डे ट्रेड का हो, सब कुछ आपके सामने आया हुआ है और आप इसको देख सकते हैं। तो ये ऐसे नहीं आया है, ये जो है इसी अपडेट पे, इसी 31 मई की जो हमने प्लानिंग की थी उसी पे सब कुछ है। तो अब यहाँ पे बाई करने का मतलब है नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि टोन्ड मिल्क हमें पसंद है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे बचा खुचा है, बचा खुचा खाना अगर आपको खाना हो तो ज़रूर देखिएगा, लेकिन प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ, अदरवाइज बिग नो। अब चलते हैं नेक्स्ट इंडेक्स पे, जो कि है फाइनेंस निफ्टी, जिसकी कल एक्सपायरी भी होगी। तो पहले तो इसका रेजिस्टेंस है 22,710 का, सपोर्ट है दोस्तों 22,156 का। इसके लिए भी मैंने एक लक्ष्मण रेखा पहले से ही रेडी कर रखी है, जिसके आसपास बाजार खुला कह रहा हूँ, क्लोज जरूर हुआ है लेकिन खुलेगा थोड़ा गैप डाउन करके, पॉसिबल यही है। तो 22,700 ये आप ट्रेंड लाइन प्लॉट करके रखिए अपने दिमाग में और अपने चार्ट पे। हो सकता है कि 22,735 एक बार जाए। नोट कीजिएगा, काउंट कीजिएगा कि फर्स्ट हाई लगा, उसके बाद क्या सेकंड हाई भी लग रहा है। अगर सेकंड हाई नहीं लग रहा है, लो की तरफ मूव कर रहा है, समझिएगा कि मामला गड़बड़ है, रिस्क लेके एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। एसएल इंटेक्ट रखिएगा हाई का, क्योंकि बाद में एसएल नहीं होता है तो काटते नहीं बनता है, सोचते हैं और थोड़ा होल्ड कर ले, और थोड़ा होल्ड कर ले। ये सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती है, वो नहीं करनी है। सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल देना है, क्योंकि कल इवेंट है, स्टॉप लॉस 20-30 पॉइंट खटाखट उड़ जाते हैं अगर आप गलत हुए तो। इसलिए आपको पहले से स्टॉप लॉस डाल कर रखना है। ओके, सो ये चीज़ याद रखिएगा। अब मैं आपके सामने गिफ्ट निफ्टी का भी चार्ट रख रहा हूँ। नॉर्मली मैं नहीं रखता हूँ, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी को बहुत ज़्यादा हम उतना जो है तवज्जो नहीं देते हैं, बट देखने का थोड़ा सा नज़रिया अलग हो तो आपको क्लू मिल जाएगा। तो देखिए आज हमारी क्लोजिंग हुई है यहाँ पे, हम यहाँ से खुले गैप डाउन और गए ऊपर। ऊपर कितना गए हैं ध्यान से देखिए, 400 से 520, यानी कि 120 पॉइंट। 120 पॉइंट में कोई खास प्रीमियम गेन इस समय के हिसाब से होगा नहीं।
इसके बाद हम यहाँ कर रहे हैं कंसोलिडेट, और अगर हम आज 23,440 के नीचे क्लोज होते हैं, क्लियर साइन ऑफ गैप डाउन। लेवल नोट कर लीजिएगा, जिन्होंने भी BTST किया होगा कॉल, उनके लिए, उनको एक आइडिया देने के लिए 440 के नीचे अगर आप नहीं क्लोज होते हैं तो थोड़े से पॉसिबिलिटी रहेंगे गैप अप के, अदरवाइज क्लियर साइन होगा गैप डाउन का, वहीं से हमें क्लू मिलने लगेगा कि क्या कल पॉसिबल है। अब चलते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक, देन चलेंगे आपके पास लेके डिजिटल ऑप्शन चेन का डेटा। सबसे पहले DLF जो कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक में रहेगा, बिकॉज अच्छी खासी करेक्शन, ये जो ब्रेकडाउन लेवल था वहाँ से रिबाउंड किया है, तो ये स्टॉक थोड़ा सा और मोमेंट दे सकता है, पॉजिटिव दिख रहा है। अगर बाजार पॉजिटिव रहा तो इसके ऊपर नज़र रख के चल सकते हैं। सेकंड जो स्टॉक है वो ONGC, जो कि या तो यहीं से लेगा बड़ा रिवर्सल 288, इसके लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ करके रख दे रहा हूँ, 288 एंड 290, ये दोनों लेवल नोट कीजिएगा। अगर ये लेवल नहीं क्रॉस होता है तो जून मंथ के एक्सपायरी के लिए एक पुट ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा और ज़्यादा दिन होल्ड मत कीजिएगा, 1-2 दिन स्टॉप प्लस छोटे रखिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। रिस्क ना लेना हो तो नहीं ले सकते हैं, इंडेक्स बेटर होगा। अब अगला जो वीक स्टॉक है जिसको हमने स्पॉट किया वो है बालाकृष्णन। बाजार इतना मजबूत, लेकिन ये डे लो पे जाके क्लोज हुआ, तो कहीं ना कहीं बाजार इस पे न्यूट्रल और या तो बेयरिश हो रहा है। दूसरा है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक, इसने भी अपने नियर हाई को ब्रेक नहीं किया 322 को इतने पॉजिटिवनेस के बाद, तो कल अगर ये 308 को ब्रेक करना शुरू किया तो पॉसिबल है कि अपना गैप फिल करने की कोशिश करेगा, और अगर गैप फिल करके नीचे आया तो एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का साइन यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने डिजिटल ऑप्शन चेन पे, तो निफ्टी PCR 0.89, कॉल के लॉन्ग कवर ITM पे, पुट की बाइंग डीप OTM पे हेज के लिए, साथ में कॉल की शॉर्ट कवरिंग, कॉल की बाइंग, पुट की राइटिंग, पुट की राइटिंग। टोटल जो कॉल सेलर हैं 32 लाख के करीब हैं, पुट सेलर 29 लाख के करीब। कमाल देखिए, कॉल सेलर अभी भी ज़्यादा है, लेकिन कॉल बाइंग भी अच्छी खासी हो रही है। अब मेजोर कहाँ पे पोजीशन है, 23,200 पे 1 लाख के करीब, 23,300 पे 1 लाख के करीब। पुट सेलर कहीं है 1 लाख के करीब नहीं है, मामला तुरंत बिगड़ सकता है। कहाँ से, 200 के नीचे से ही, क्योंकि 66,000 सेलर है, इसके बाद सीधे 23,000 पे है, यानी कि 200 पॉइंट का नीजर रिएक्शन इमीडिएट हो सकता है। इसके बाद 23 पे कितना है, 28,000 एंड नॉट मोर देन कॉल सेलर कितने हैं, 1 लाख। सो 300 इट सेल्फ है रेजिस्टेंस है यहाँ पे डेटा के हिसाब से। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का डेटा जो है चेक करते हैं। सो बैंक निफ्टी का दोस्तों PCR 0.71। अब देखिए यहाँ पे डीप ITM पे कोई भी कंक्लूजन नहीं है, पुट की राइटिंग जरूर दिख रही है, बाइंग भी है दूर तक। अब देखिए कॉल की शॉर्ट कवरिंग हुई है, बाइंग भी हुई है, बाइंग तो होनी है, पुट की राइटिंग दबा के हुई है प्रीमियम को खाने के लिए। टोटल कॉल सेलर 24 लाख, पुट सेलर 17 लाख। सो बैंक निफ्टी का डेटा जितना ही निगेटिव है उतना ही बैंक निफ्टी आज ऊपर की तरफ मूव किया है। 51,000 सबसे ज़्यादा सेलर 128, 51,000 के नीचे जस्ट नीचे आप क्लोज हुए हैं। पुट सेलर यहीं पे हैं 49,000। सो 51,000 एक क्लियर कट रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ नीचे देखिए ध्यान से सीधे 5500 पे आपको बड़ा सेलर दिखाई देगा। इसके ऊपर पुट में कहीं भी ज़्यादा सेलिंग नहीं है, 51,500 पे है जो कि 27,000। सो डेफिनेटली पोजीशन कल बनेगी बाजार में। और बाकी कॉल सेलर पे भी देखेंगे तो ITM पे है यहाँ पे 5500 पे, जो कि कहीं ना कहीं ट्रैप हैं। सो 51,000 होल्ड हुआ तो ये भी ट्रैप होंगे, थोड़ा बाजार और निकल जाएगा ऊपर, हो सकता है उनके शॉर्ट कटें। तो हमारा नेक्स्ट जो लेवल है जहाँ पे हम रिवर्सल देखेंगे 51,500, बीच में कहीं नहीं देखेंगे। हाँ 300-200 जाके दोबारा आके 5100 ब्रेक करेगा तो हम अपनी पोजीशन ऑन कर सकते हैं, लेकिन बीच में हम एडवेंचरस नहीं करेंगे। या तो 51,000 ना ब्रेक हो तो इधर देख के लेंगे, और या तो सीधे 51,500 पे। बीच में अगर कोई लेवल जाके वापस पलटी मार के 51,000 ब्रेक करेगा तब जाके जरूर पुट के साइड देखेंगे। कल बाजार काफ़ी वोलेटाइल होगा, सो ट्रेड की क्वांटिटी कंट्रोल करके हिसाब से काम कीजिएगा, प्रॉफिट बुकिंग जल्दी कीजिएगा, ज़्यादा देर तक पोजीशन को होल्ड मत कीजिएगा। ये कल के लिए गुरु मंत्र है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आज की एनालिसिस आपको कल हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। एनालिसिस हेल्प हो रही है, अपने कमेंट एंड लाइक जरूर दीजिएगा।